हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और पूरा विश्वास भी है कि आप लोग ईमानदारी से तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर स्टडी करिएगा, जल्दी ही सभी कुछ तैयार हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक और घबराने वाली बात नहीं है। जैसी सूचना आ रही है कि मार्च अप्रैल में परीक्षाएं होंगी, अभी तो कोई डेट नहीं डिसाइड किया गया है। जैसा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आ रहा है कि अप्रैल और मार्च अप्रैल, अधिक से अधिक अप्रैल के लास्ट से परीक्षाएं ज़रूर हो जाएंगी। भरपूर समय है, पूरा समय है। आप लोग एक एक करके क्रमवार अध्ययन करते चले जाइए। ठीक है, आज का टॉपिक देखते हैं, राज्य एवं उसके आवश्यक तत्व। राज्य की परिभाषाएं हर किताब में दी हुई हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब गैटेल, गार्नर, गिलक्राइस्ट की परिभाषाएं हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत उसमें जो भी राज्य की परिभाषा दी गई होगी, उसके जो आवश्यक तथ्य उन्हीं को समाहित किया गया होगा कि एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, एक जनसंख्या होनी चाहिए, उस पर शासन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, तथा एक जो सरकार होगी या एक संप्रभु सत्ता होनी चाहिए जो सबको आदेश दे सके। यही परिभाषाओं में सभी लिखा होगा। केवल आप लोगों को उनमें से, जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, की पॉइंट देख लेना है और राइटर के नाम याद कर लेना है। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या क्या अर्थ है, किन किन जगहों पर राज्य के बारे में क्या क्या कहा गया है, इसके क्या आवश्यक तत्व है। राज्य के सबसे पहला प्रयोग ट्यूटिन राजाओं ने किया था। ट्यूटिन राजाओं ने स्टेटस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद मैकाउली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में, मैकाउली ने, उनकी पुस्तक है प्रिंस में स्टेट शब्द का प्रयोग किया, जो एक इटालियन वर्ड है। स्टेट शब्द एक इटालियन वर्ड है जिसका प्रयोग मैकाउली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था, जिसका अर्थ था राज्य। ग्रीक और यूनानी जितने भी थे वे पोलिस शब्द यूज करते थे। पोलिस का अर्थ था नगर, राज्य। पोलिस शब्द, राज्य के लिए वो पोलिस शब्द यूज करते थे। शब्द वही था, भाव वही है राज्य का, लेकिन अर्थ है ग्रीक यूनानी पोलिस का। रोमन विचारक सिविटास शब्द का यूज करते थे। सिविटास शब्द का यूज करते थे। सिविटास शब्द से सिविक्स बना हुआ है। रोमन विचारक सिविटास शब्द का यूज करते थे। 16वीं शताब्दी ब्रिटेन में राज्य के लिए स्टेटस शब्द का प्रयोग हुआ। अब इसको देखिए, सर्वप्रथम ट्यूटिन राजाओं ने स्टेट शब्द का प्रयोग किया। मैकाउली ने अपने पुस्तक द प्रिंस में पहली बार इटालियन वर्ड स्टेट का यूज किया, जिसका अर्थ नगर, राज्य। यूनानी एवं ग्रीक शब्द में पोलिस कहा जाता था। रोमन विचारक सिविटास शब्द का यूज करते थे और 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में स्टेटस शब्द का यूज किया गया। ठीक है, ये स्टेट की परिभाषाएं क्या है, सभी पुस्तकों में दी हुई है। कोई भी पुस्तक लेंगे, वो उच्च स्तरीय हो या निम्न स्तरीय हो, जरूर लिखा रहता है। इसको आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। राज्य के जो है 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। ये जो 4 तत्व हैं, इससे मिलकर के राज्य बनता है। एक चीज क्लियर कर लीजिए, जैसे कि अपना देश है भारत, इंडिया जिसको कहते हैं, पूरा देश कई राज्यों में बटा हुआ है। इस विषय में जो हम बार बार राज्य शब्द का यूज कर रहे हैं, वो स्टेट वो नहीं है। दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस स्टेट के बारे में चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो राष्ट्र है, जैसे इंडिया के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, USA, इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनको राज्य कहा जाता है। ये राज्य नहीं जो कि देश कई टुकड़ों में, कई घटकों में डिवाइड रहता है, और उस राज्य के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह राज्य जैसे यूपी, MP हैं, उस चारों पैरामीटर पे नहीं बैठते हैं।
जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। सब अपने देश की संप्रभुता केवल एक ही है जो कि भारत में बसती है। तो पहला तत्व है जनसंख्या। विद्वानों का कहना है कि राज्य वही होगा जिसमें कि जनसंख्या निवास करती हो। जहाँ लोग निवास करेंगे वह राज्य रहे, जनसंख्या रह गया। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? हर विद्वानों में अलग अलग मैतज्ञ हैं। हर विद्वान अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियों को देख करके उसकी संख्या निर्धारित करता है। प्लेटो, यूनान के थे थिंकर प्लेटो, इनका कहना था कि जो संख्या होनी चाहिए, जनसंख्या, वो होनी चाहिए 5040। अब 5040 उनका क्या कैलकुलेशन था, ये हमारी समझ के परे है, लेकिन प्लेटो कहना था कि जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु का कहना था कि किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि उस पर नियंत्रण न किया जा सके, इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो हम अपनी सुरक्षा ही ना कर सके, आत्मरक्षा ही ना कर सके। तो उन्होंने जो राज्य की जनसंख्या बताई, उन्होंने कहा कि जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख। अरस्तु ने कहा कि राज्य वह होगा जिसमें की जनसंख्या कम से कम 1 लाख, 1 लाख की उन्होंने निर्धारित किया। प्लेटो ने 5040 की जो संख्या बताई है, उनकी एक पुस्तक है द लाज, उसमें लिखी हुई है, द लाज में लिखी हुई है। रूसो एक समाजवादी थिंकर्स थे, हाफ्स लाग रूसो, तीनों लोगों का नाम साथ ही में अक्सर लिया जाता है कि वो समाजवादी नहीं, ये इनका कहना था कि राज्य जो है समझौते से उत्पन्न हुआ है। हाफ्स लाग रूसो समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने जो जनसंख्या बताई वो 10,000 की कही। उन्होंने कहा कि 10,000 की संख्या स्टैंडर्ड संख्या है, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो जनसंख्या के बारे में प्लेटो ने बताया अपनी पुस्तक द लाज में, संख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु ने बताया कि संख्या 1 लाख होनी चाहिए। रूसो ने बताया कि 10,000 होनी चाहिए। ये अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट संख्या 10,000 होनी चाहिए। 3 है, प्लेटो ने 5040, अरस्तु ने 1 लाख और रूसो ने 10,000 की जनसंख्या बताई। उसके बाद आते हैं, जनसंख्या का हो गया। एक थिंकर थे, हम भूमि के बारे में देखते हैं। भूमि राज्य के लिए जितनी जनसंख्या, भूमि का होना आवश्यक है, क्योंकि वही भूमि पे है, जिस भूमि ही होगी जिस पर कि वो जनसंख्या निवास करेगी। तो भूमि कौन सी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, भूमि में क्या क्या शामिल है? तो भूमि में केवल स्थल ही नहीं, बल्कि किसी भी देश के जो झील है, तालाब है, नदियां हैं, वे सभी भूमि के भाग मानी जाती है। यहाँ तक कि जमीन के ऊपर वायुमंडल और समुद्र जो 3 से 12 मील का एक बनाया गया है, वहाँ तक उस देश का भूमि शामिल होना माना जाएगा। यानी कि पृथ्वी जो समतल स्थान है, पहाड़ियाँ, झील, झरने, नदियाँ, तालाब, वायुमंडल और उसको समुद्र की जो एक निश्चित 3 मील या 12 मील की दूरी को भूमि में शामिल किया जाता है। इसलिए आपको याद होगा, तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जब ये चल रहा था अपना संकट काल, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, तो अपने प्रधानमंत्री को, लॉकडाउन के समय नहीं, उसके पहले जब पाकिस्तान से तनाव चल रहा था, लॉकडाउन के दौरान अपने प्रधानमंत्री को किसी विदेश यात्रा में जाना था, तो उसका रास्ता पाकिस्तान के ऊपर से था जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने वायुमंडल से उड़ने का परमिशन नहीं दिया। तो एक लंबा रास्ता तय करके अपने प्रधानमंत्री को उस देश में पहुँचे। इससे साबित होता है कि वायुमंडल, जो देश है उसका वायुमंडल भी उसी का है, वह उस वायुमंडल का उसका एक छत्र राज्य है, उधर से आने जाने का
जो भी परमिशन होगा, जब तक नहीं दिया जाएगा तो कोई वायुयान उधर से उड़ान नहीं भर सकता। जैसे पृथ्वी पर आप जाने पर एक सीलिंग है, उसी तरह वायुमंडल से जाने में सीलिंग है। तो उसी भूमि हो गया। भूमि के बारे में है कि कुछ विद्वान भूमि के बारे में, जेलिनेक, मैक्स वेबर, प्लेटो, अरस्तु और लॉर्ड एक्टन, यह जनसंख्या और भूमि दोनों को मानते हैं कि रहना ही रहना चाहिए। इसमें से लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि जितना बड़ा विशाल क्षेत्र होगा, विशाल क्षेत्र होगा, उतना ही अच्छा है। लॉर्ड एक्टन को सब विशाल भूमि वाला विशाल देश होना चाहिए। जेलिनेक, जब मैक्स वेबर, प्लेटो, अरस्तु भूमि को इम्पॉर्टेंट तथ्य मानते हैं कि रहना ही चाहिए इसमें से। अरस्तु, सिसरो, बोधा, हालैंड, बर्गेस, लास्की, मैकाइबर, यह जनसंख्या, भूमि और सरकार, इन तीनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, संप्रभुता को नहीं मानते। अरस्तु, सिसरो, बोधा, हालैंड, बर्गेस, लास्की, मैकाइबर राज्य के लिए जनसंख्या, भूमि और सरकार को महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरा सरकार, जनसंख्या हो गई, भूमि हो गई जिस पर जनसंख्या निवास करेगी। जनसंख्या का कैसे उनके लिए जो विधि विधान बनेंगे, वो कैसे उसका संचालन किया जाएगा, कैसे उनके सुख दुख का ध्यान रखा जाएगा, कैसे उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था की जाएगी, कैसे उनके लिए रोजगार मुहैया कराई जाएगी, ये कौन देखेगा? एक संस्था होनी चाहिए जिसको हम लोग सरकार कहते हैं। वो सरकार किसी भी तरह की हो सकती है, लोकतंत्रात्मक हो सकती है, राजतंत्रात्मक हो सकती है, लेकिन एक सरकार का होना जरूरी है। एक ऐसी संस्था का होना जरूरी है जो कि उन लोगों को देख सके, उस भूमि का मैनेजमेंट कर सके और जनसंख्या का देखभाल कर सके। उसके लिए सरकार होना जरूरी है। यानी कि तीन हो गए, जनसंख्या, भूमि और सरकार। संप्रभुता, राज्य के तत्वों में संप्रभुता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, यह शब्द सुपेरियरनेस से बना हुआ है जिसका अर्थ है सर्वोच्च। संप्रभुता के बारे में ज़्यादा डिटेल, चूंकि एक चैप्टर ही है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि एक ऐसी संस्था या व्यक्ति भी हो सकती है या संस्था भी हो सकता है जिसका आदेश सभी लोग मानेंगे, वह किसी भी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि वो सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उसका आदेश सभी लोग मानेंगे, वो किसी भी आदेश या किसी भी सीमा में बाधा नहीं हुआ है, तो वो संप्रभु कहता है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, यानी कि उसको जब बांटा नहीं जा सकता। उसको अगर बांटेंगे तो दो राज तैयार हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज़ादी से पहले जब बंटवारा नहीं हुआ था, पूरा पाकिस्तान एक ही था, तो एक पूरा एक राज्य था, एक संप्रभुता थी, जनसंख्या थी, भूमि थी, सरकार रही, संप्रभुता रही। जब उसका बंटवारा हो गया तो दो राज्य बन गए, पाकिस्तान और भारत। यानी कि संप्रभुता अविभाज्य है। अगर विभाजित होगा तो वो अलग एक आइडेंटिटी बन जाएगी, उसको टुकड़े में नहीं किया सकता। जैसे ही टुकड़ा होगा दो बन जाएंगे, दो राष्ट्र बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा संप्रभुता का। तो 4 एसेंशियल एलिमेंट रहेंगे। संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, भूमि और सरकार ये आपको कई जगह देखने को मिल जाएगी, नहीं संप्रभुता मिलती है। जैसे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक विश्वव्यापी संगठन, इससे किसी छिपा नहीं है इसके अधिकार और पावर के बारे में। इसके ऑफिसेज जगह जगह फैले हुए हैं। सभी देश जितने भी सभी इसके मेंबर हैं, केवल स्विट्जरलैंड को छोड़ करके, न्यूट्रल स्टेट है वो नहीं है। और एक बॉडी भी है, उसका अपना सचिवालय है, महासभा है संसद की तरफ से, सभी निर्णय लेती है, आदेश भी पास होता है। सरकार है, 15 मेंबर हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, सभी निर्णय लेते हैं। लेकिन उन्हें हम राज्य नहीं कह सकते क्योंकि उनके संप्रभुता नहीं है, क्योंकि संप्रभु राज्य ही उसके मेंबर हैं, उसके अंदर कोई संप्रभुता नहीं है, इसलिए उसको हम राज्य नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? बस उसका उत्तर यही है कि संप्रभु नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाता है कि कौन सा ऐसा प्रमुख तत्व है जिसके बिना हम राज्य नहीं कर सकते, तो संप्रभुता रहेगा। ठीक है, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता।
कुछ विद्वान ऐसे हैं कि वे भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व तो मानते ही नहीं है, उनका सीधा सीधा है। कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जो कि भूमि को आवश्यक तत्व तो नहीं मानते हैं? तो उसमें नाम है सिले, लियोन, डिग्विट, हाल, बिलोबी। सिले, लियोन, लियोनी नहीं कर दीजिए, लियोन, सिले, सिले, लियोनी, डिग्विट, हाल और बिलोबी। ये ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। आता क्वेश्चन, आया भी होगा, आप लोग देखिएगा पुराने पेपरों में कि किसने जो है भूमि का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सिले, लियोनी, डिग्विट, हाल, बिलोबी। ठीक है, तो ये हो गया अपना आवश्यक तत्व। राज्य की परिभाषा आप लोग बुक से देख लीजिएगा। आवश्यक तत्व पर हमने चर्चा कर लिया। इन विद्वानों के नाम याद कर लीजिएगा जो लोग की चारों मानते हैं, कोई 3 मानता है। 3 के बारे में हमने बताया कि 1, 2, 3 जो मानते हैं, अरस्तु, सिसरो, बोधा, हालैंड, बर्गेस, लास्की, मैकाइवर। लास्की, मैकाइवर ये बहुलवादी हैं, ये संप्रभुता को नहीं मानते हैं। इसकी चर्चा हम लोग संप्रभुता और बहुलवाद वाले चैप्टर में करेंगे। सिले, लियोनी, डिग्विट, हाल, बिलोबी ये लोग भूमि को नहीं मानते हैं कि राज्य का आवश्यक तत्व है, बाकी तीनों मानते हैं। जेलिनेक, मैक्स वेबर, प्लेटो, अरस्तु, लॉर्ड एक्टन भूमि को आवश्यक तत्व मानते हैं। जनसंख्या के बारे में 3 विद्वानों का विचार है, प्लेटो, अरस्तु, रूसो। प्लेटो ने 5040 बताया, रूसो ने 10,000 बताया, अरस्तु ने 1 लाख बताया। ये इतना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।